हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी यानी फ्राइडे को बताया था कि मार्केट एक गैप अप या फ्लैट ओपन हो सकता है। और बैंक निफ्टी में जो 5 साल का ट्रेंड लाइन था वो भी ब्रेक डाउन किया था। बहुत लोगों को लगा था कि यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमने क्या बोला था, जो आपको प्रूफ बताया था कि यहाँ से गैप अप होने की या तो फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है, वही सेम टू सेम वही हुआ और अच्छा खासा आज मार्केट गैप अप हुआ। तो अभी फिलहाल हम जानते हैं कि कल यानी मंगलवार को क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से गैप अप हो सकता है, सपोर्ट बनाया है और बॉटम पे है, तो यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और बहुत लोगों को लगता है कि अगर जब तक 23,800 के ऊपर नहीं है तब तक हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो दोनों लोगों की जो भी है सोच है सही है। हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, फिर यहाँ पे जो लास्ट कंक्लूजन निकलने वाला है। और अब मैं आपको पता है कि यूएस मार्केट से इंडियन मार्केट एनालाइज करके बताता हूँ कि अभी मार्केट में क्या हो सकता है, तो वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये एक हम लोगों का आ रहा था यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था, लेकिन इसे बोल सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अभी फेल है, ठीक है। अगर यहाँ से ये होता तो ठीक है, अभी ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये फेल है। अब यहाँ से हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले देखो, अभी फिलहाल कल भी मैं आपको बोला था कि अगर 24,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से गैप अप की पॉसिबिलिटी है। अगर 24,000 के ऊपर कैंडल सस्टेन कर देता है तो गैप अप की पॉसिबिलिटी है। अगर 23,800 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ से गैप अप की पॉसिबिलिटी है। अभी मार्केट का है 750 पे है, अगर 800 के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ पे हम गैप अप की पॉसिबिलिटी देखते हैं। अभी कहाँ पे है, 750 के आसपास है, यानी यहाँ पे मार्केट अभी फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस शो हो रहा है। और यहाँ पे देखो एक चीज और देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ एक कैंडल है, यहाँ से रिवर्स हुआ और ये तो यहाँ से हुआ ही है, और ये कैंडल यहाँ पे है। तो यानी अगर कंफर्मेशन बढ़ाया जाए तो ये यूएस मार्केट हो सकता है और बैंक निफ्टी हो सकता है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अभी फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस ये दिख रहे हैं। तो मार्केट अभी फ्लैट ओपन हो सकता है और इसमें अभी आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते हो। इंडिया विक्स भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो अभी हम लोग देख लेंगे। 10% इंडिया विक्स गिरा है, तो ये ज़्यादा ही आज गिरा है, ठीक है। तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ से बैंक निफ्टी में। और एक चीज और बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था, दिसंबर में 20 से 25 के बीच में जो होता है सेलिंग होती है, और आपके सामने है, ठीक है। ये चीज मैं आपको कम से कम ये समझ लो, आपको मैं 15 तारीख से बोल रहा हूँ, 15-17 तारीख से बोल रहा हूँ कि 20 के बीच में, 20 और 20 के बीच, 25 के बीच में हम लोगों को एक अच्छा खासा सेलिंग मिलता है, और ये सेलिंग आपने देखा, ठीक है। तो अब भी यहाँ पे सेलिंग की कंटिन्यू होने के चांसेस है। अगर जब तक ये 24,800 सॉरी 23,800 के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ पे ये क्या हो सकता है, या तो फ्लैट या तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी हमें यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस हैं। आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में ये देखो, जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 5 साल का ट्रेंड लाइन है, ठीक है। 5 साल से ये कॉमन ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये 5 साल से, कल भी बताया था आपको, यानी फ्राइडे को बताया था। तो ये देखो, जब भी यहाँ पे आ रहा है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, मैं लॉजिक क्या बताया था कि यहाँ से क्यों गैप अप हो सकता है और यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर क्यों आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से साइड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला कैंडल देखो यहाँ से, क्योंकि अभी यहाँ से मैं पीछे क्यों नहीं जाना चाहता हूँ। अगर न्यू व्यूअर हो तो यहाँ पे देख सकते हो 5 साल का है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है, कि 5 साल की ट्रेंड लाइन कैसे है, ठीक है। ये वन डे टाइम फ्रेम है और ये 2020 से आ रहा है, ठीक है। 2020 से आ रहा है, देखो ये ट्रेंड लाइन 2020 से आ रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रहा है, ये देखो बहुत दूर का है। ये अभी फिलहाल क्या चल रहा है, ये आपका 20 चल रहा है। यहीं से देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ कहाँ से बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन आपका 24 मार्च 2020 से बन रहा है और अभी 24 दिसंबर चल रहा है। यानी अगर देखा जाए तो 23 दिसंबर आज है और 2024 चल रहा है, तो 4 साल ये हो गया और 5 साल तो आने वाला है, नेक्स्ट मंथ में 5वां साल हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो 5 साल से ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, ठीक है। 5 साल से ट्रेंड लाइन चल रहा है, बहुत बड़ा ये ट्रेंड लाइन है। अगर इसके नीचे अगर सस्टेन कर गया तो मार्केट में बहुत बड़ी रैली भी आने वाली है, ठीक है। वो तो मैं अभी बात करने वाला हूं। तो अभी फिलहाल हम जिस पोजीशन की बात कर रहे हैं उस पे आते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कैंडल आई, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर यहाँ पे कैंडल आई, फिर यहाँ पे रिवर्स हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन अगले दिन गैप अप हुआ था। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, अगले दिन गैप अप हुआ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, तो ये किस जगह की है, ये 42,000 के आसपास है, ठीक है। 42,500 की बात है।
नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन कैंडल तो आई, लेकिन अगले दिन ग्रीन कैंडल। चलो यहाँ पे हो गया, दो आपको मिला एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे देखो तीसरा बार यहाँ पे देख सकते हो, जो जो 4 जून का रिजल्ट था पीएम का, वो यहाँ पे नेक्स्ट डे यहाँ पे कैंडल आया, अगले दिन गैप अप होने के बाद बड़ी कैंडल, ठीक है। यहाँ पे तीन तीन कैंडल ऐसा आपको देखा कि जो ब्रेक डाउन हुआ है। और यहाँ पे चौथा कैंडल है कि यहाँ पे देखो ये कैंडल आई, अगले दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर, और यहाँ से ऊपर गया। फिर यहाँ पे अगले दिन यहाँ पे देखो ये कैंडल आई, अगले दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो अभी फिलहाल हम बैंक निफ्टी में और निफ्टी में इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं थोड़ा सपोर्ट है, और यहाँ से ऊपर जा सकता है। निफ्टी में अगर 800 के ऊपर क्लोज कर जाता 23,800, तो थोड़ा पॉजिटिव हमें शो हो जाता और हम वहां पे बाइंग ऑप्शन भी कर सकते थे, लेकिन अभी हम फ्यूचर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। अब आप होल्ड कर सकते हो, फ्यूचर होल्ड कर सकते हो, ऑप्शन तभी नहीं कर सकते। ऑप्शन अगर देखा जाए तो वो इंडिया विक्स बहुत गिरा है, तो ऑप्शन में थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि यहाँ पे समस्या हो सकती है। अगर ये 23,800 के ऊपर या 24,000 के ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे हम ऑप्शन भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि यहाँ पे मार्केट अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो यहाँ से गैप अप होने के चांसेस है। तो यही मैं आपको बताया था उस दिन की यही चीज हो सकता है, और यही चीज हुआ भी। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं, यहाँ पे इंडिया विक्स चेक कर लेते हैं। तो इंडिया विक्स में देखो यहाँ पे एक चीज और हो सकता है, इससे पहले कैंडल, बड़ी कैंडल कब आई थी? ये आई थी आपका, ये थी आपका, ठीक है, ये थी 16 दिसंबर को, और 17 दिसंबर को सेलिंग भी है शायद आई थी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी विक्स दिख रहे हैं। तो जब बड़ी कैंडल आती है जिस साइड की बड़ी कैंडल आती है, अगले दिन वो कंटिन्यू भी करती है, ठीक है। और इंडिया विक्स का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। इंडिया विक्स और मार्केट, ये इंडिया विक्स हो गया, ये मार्केट हो गया। इंडिया विक्स क्या बताता है? एक इंडेक्स है जिसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये आप मार्केट का मोमेंटम बताता है और मार्केट का डायरेक्शन बताता है। अगर इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी होती है, अगर इंडिया विक्स नीचे आता है तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा पॉसिबिलिटी होता है, 100% नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि ये आपका यहाँ पे होता है। तो फिलहाल अभी हमें क्या दिख रहा है? ये कैंडल दिख रहा है, और यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, या तो फ्लैट हो सकता है या तो गैप अप हो सकता है। और यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे जब बड़ी कैंडल आती है तो थोड़ा कंटिन्यू करती है। जब भी बड़ी कैंडल, देखो ये भी बड़ी कैंडल आई थी तो नेक्स्ट डे यहाँ से कंटिन्यू की थी, ये बड़ी कैंडल आई थी कंटिन्यू किया था, ये भी बड़ी कैंडल आई तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। और ग्रीन कैंडल जब बड़ी आती है तो यहाँ से कंटिन्यू करता है, तो कंटिन्यू किया है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, यानी थोड़ा बहुत हमें दिख रहा है कि या तो मार्केट फ्लैट ओपन होगा या तो पॉजिटिव ओपन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में, चेक करते हैं। तो यूएस मार्केट, इसके अलावा मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी भी देख लेता हूँ। गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल जो है यहाँ अभी इसके ऊपर क्लोज हुआ है ना, इसके ऊपर, तो थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी भी, सॉरी, ये मिड कैप भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, यानी अगर जब तक 700 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये भी बन सकता है, ये मॉर्निंग स्टार भी बन सकता है सपोर्ट पे, ये डोजी, ये रेड कैंडल, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल भी आ सकती है तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ से एक हम भी यहाँ पे क्या सो रहा है कि यहाँ से एक फ्लैट ओपन होने के चांसेस या तो गैप अप यहाँ होने के चांसेस ये हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट से ही हमारे मार्केट कनेक्ट है, और वो मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले देखो ये कैंडल आई थी, आपको याद होगा, ये कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल आई थी अपने मार्केट में, 300 पॉइंट गैप डाउन हुआ था उसी दिन, ठीक है, ये जब ये कैंडल आई थी। और ये भी ये जो कैंडल आई है 3-3.5% की थी, ठीक है, 3-3.5% ये भी था। नेक्सटैक भी 3.5% का था। और ये जो आपका ये इंडेक्स है, ये यूएस मार्केट का इंडेक्स है, ठीक है। अभी फिलहाल देखो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बनने के चांसेस हो रहे हैं, लेकिन ये हाफ है, तो इसे हम ये 100% नहीं बोल सकते कि ये मॉर्निंग स्टार है, लेकिन इसे हम 40%, 30% बोल सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार है। और यहाँ से जब तक ये 42,800 के ऊपर है तब तक हम यहाँ पे बोल सकते हैं थोड़ा पॉजिटिव। अगर ये 43,200 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से बहुत अच्छा पॉजिटिव बन सकता है, और यहाँ से बाउंस कर सकता है, शॉर्ट कवरिंग अच्छा आ सकता है। तो अभी फिलहाल हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से एक छोटा सा या तो फ्लैट ओपन रहेगा, या तो यहाँ पे एक छोटा शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे कैंडल में जो हमें दिखता है, तो यहाँ से ये भी हो सकता है, एक कंडीशन और हो सकता है यहाँ से, ठीक है, एक कंडीशन नेगेटिव भी हो सकता है कि ये जो था एम पैटर्न बनने के चांसेस थे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे बताया था जब ट्रेंड लाइन ये बनाया था, ठीक है। और ये एम पैटर्न बना भी और यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद ऑलमोस्ट ये टारगेट कंप्लीट भी कर चुका है, ठीक है। और ये चीज यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है,
तो यहाँ तक आया है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, डाउन साइड भी आ सकता है, तो दोनों साइड की यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट है और यहाँ से रिजेक्शन, ये कैंडल आई भी हुई है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन भी ले सकता है या तो फ्लैट ओपन हो। तो जब तक 43,200 के ऊपर नहीं निकलता तब तक एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग नहीं आने वाली है। नेक्स्ट हम आते हैं नेस्टैक चेक करते हैं, तो नेस्टैक में चेक कर लिया जाए, तो चलो आते हैं नेस्टैक की फ्यूचर चेक कर लेते हैं। और ये जब तक इसके ऊपर है, यानी 21,000 के जब तक ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये पहले, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कॉमन सपोर्ट बना है, कॉमन यहाँ पे सपोर्ट, और यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, तो इसके ऊपर निकला है, तो यहाँ से मिला है, शॉर्ट कवरिंग मिला है, ये भी इन मिला है, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट। तो जब तक इसके नीचे, और जब तक इसके नीचे नहीं आता और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। और हमें भी यहाँ पे लगता है कि साइडवेज मार्केट हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी सेलिंग और बाइंग भी आई है अच्छी खासी, तो यहाँ पे हमें लगता है कि साइडवेज होना चाहिए मार्केट। तो मार्केट साइडवेज हो सकता है, या तो अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि कोई इवेंट भी नहीं है, तो ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी भी नहीं हो सकती है। तो हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकता है, हम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है, और हम लोगों का एनालाइज और हम लोगों का कंक्लूजन क्या बता रहा है। थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है, बहुत बड़ा गैप अप भी नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा गैप डाउन भी नहीं होने वाला है। तो थोड़ा बहुत या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है, या तो आपका छोटा सा एक गैप अप होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो चलिए, आज का जिसका प्रॉफिट हुआ है वो इंजॉय करो, और हम कल मिलते हैं लाइव में आपको 9 से 11। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपका वहीं पे अपडेट जाता है, तो अपडेट वहाँ पे मिल जाएगा। और बजट आ रहा है, तो बजट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि किस सेक्टर में हमें करना चाहिए। डिफरेंट एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप करते हो तो डिफरेंट सेक्टर में करना चाहिए, एक सेक्टर में कभी नहीं। तो डिफरेंट सेक्टर में हम स्टॉक लाएंगे आपके लिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को।